दिल्ली में राम मनोहर लोहिया की जयंती, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर एक राष्ट्रीय वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में आप देख पा रहे हैं कि हॉल लगभग जनता से या पब्लिक से पूरा भर चुका था। इसी बीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई और सबसे पहले कार्यक्रम में राकेश जी ने आए हुए तमाम मेहमानों का स्वागत मंच के माध्यम से स्वागत किया, सबका धन्यवाद किया और सभी को एक एक करके मंच पर बैठने के लिए भी आमंत्रित किया। तत्पश्चात राकेश जी ने सबको धन्यवाद देते हुए एक एक करके सबको अपने अपनी बात रखने का जो मौका दिया और मंच पर सभी वक्ताओं ने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह राम मनोहर लोहिया जी के बारे में अपने अपने विचार साझा करते हुए अपने जो मन के विचार हैं मंच के माध्यम से साझा किए। सभी ने मिलकर के राम मनोहर लोहिया के रास्ते पर चलने, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के जो विचार हैं उनको फॉलो करने के लिए अपनी अपनी बातें मंच से रखी और इस कार्यक्रम में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंच के माध्यम से भारत की वर्तमान स्थिति को लेकर के भी काफी चर्चा की गई और आज जो देश के हालात हैं, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है या बहुत सारे हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो तनाव है उसको लेकर के भी मंच के माध्यम से काफी हद तक चर्चा की गई और सबने मिलकर एक ही बात की कि हमको राजनीति से ऊपर उठ करके सबको एक साथ चलना होगा, सबको मिलकर रहना होगा, तभी हम अपने देश को, अपने भारतवर्ष को दुनिया के टॉप पर लेके जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में एक बात खास रही कि सबने एक सुर में बातें की और सबने राम मनोहर लोहिया जी के बताए हुए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए एक दूसरे को प्रेरित किया और ये कार्यक्रम गालिब इंस्टीट्यूट में रहा और यहाँ हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव हरभजन सिंह जी ने भी अपनी बातें इस मंच से रखी और ये कार्यक्रम बहुत ही यूं कहें कि एक यादगार रहा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को के बारे में जानने का जिस तरह से वहाँ के लोगों में उत्सुकता थी वो जानकारी मिली और सब ने जानकारी बटोरी। इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ने, देश में एकता और अखंडता बनाए रखने में काफी सहयोग देते हैं। हम फिर से धन्यवाद करते हैं इस संस्था का कि जिसने इस कार्यक्रम को सम्मिलित किया, रखा कार्यक्रम के अंत में राकेश जी ने आए हुए तमाम जो मेहमान थे, मंच पर मेहमान थे, विशिष्ट मेहमान थे, सबका धन्यवाद किया और आए हुए तमाम हॉल में बैठे तमाम लोगों का भी धन्यवाद किया। कार्यक्रम अंत में सभी ने मीडिया से बात करते हुए अपने अपने विचार साझा किए। स्वागत है और आज हरभजन सिंह गालिब इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे बीच में ऐसे शख्सियत जो मजदूरों के मसीहा कहे जाते हैं। सर, आज का प्रोग्राम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस को मनाया जा रहा है। सर, एक दिन ऐसा होता है, एक दिन मनाते हैं, फिर बाकी दिन तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। क्या ये प्रक्रिया चल रही है सर? नहीं, देखिए, ये देश की जनता को जागरूक रखने की बात है, क्योंकि जिन्होंने अपनी नौजवानी जो है वो दाढ़ी भी नहीं, उनके मुछ में नहीं आई थी, 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा अंग्रेजों के और अंग्रेजों को हिला के रखा, उनकी असेंबली में बम मारा और आम देश के नागरिकों की अट्रैक्शन ली देश के अंदर के हमारे को आज़ादी चाहिए, हम जो है आर्थिक आज़ादी चाहते हैं, हम जो है सामाजिक आज़ादी चाहते हैं और हम जो है राजनीतिक आज़ादी चाहते हैं। ये तीनों होनी चाहिए और समाज का हर वर्ग जो है वो तरक्की करे, देश हमारा आज़ाद हो। तो उनकी कुर्बानियों से हमारा देश आज़ाद हुआ। 250 साल फिरंगियों ने हमारे देश में राज किया, हमारे को गुलाम बना के रखा उन्होंने। और उसके साथ साथ आज उनका डॉक्टर लोहिया जो उनके जन्मदिन भी है, वो कभी अपने जिंदगी जन्मदिन नहीं मनाते थे। उन्होंने मैसेज भी दिया था कि शहादत वाले दिन मेरा जन्मदिन ना मनाया करो। परंतु अभी जो देश के हालात को देखते हुए दोनों की जो कुर्बानियां हैं वो कम नहीं है। डॉक्टर लोहिया भी देश की आजादी की लड़ाई में रहे और क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के नारे के आगे बढ़े। पहले कांग्रेस में थे, फिर
सोशलिस्ट पार्टी बना दी 34 में। वो आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है। सर मानना ये है कि जो अंग्रेजों का शासन था और आज का जो शासन है, सब लोग अंग्रेजों के शासन की प्रशंसा करते हैं कि उनके अंग्रेजों के शासन में इतनी तानाशाही नहीं थी। नहीं तो अब देखिए ना, आपको अगर आप किसी की गलती को गलती बोलेंगे तो वो कहेंगे कि ये हमारा दुश्मन है, इसको अंदर करो, ये देशद्रोही है, इसको अंदर करो। जब ऐसा वातावरण बन जाएगा, ये तो ब्रिटिशर भी करते थे कि उनके खिलाफ जितनी भी देश के अंदर आजादी की मांग उठती थी, कितना टॉर्चर किया है भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव को, क्रांतिकारियों को जेलों में बंद कर करके उनको पानी तक पीने को नहीं देते थे। उनके पानी उनके मुंह के सामने गिरते थे, उनके अंदर नहीं जाता था, जवानें सूख जाती थी। और डॉक्टर लोहिया को पता नहीं कितनी दफा जेल में जाना पड़ा। आज जिस तरह के देश के हालात हैं, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, लोहिया साहब का जिंदा होते, उनका रिएक्शन कैसा होता देश को देख करके? वो तो देखिए, वो विद्वान चमनलाल जी ने बताया कि उस टाइम पर सर भगत सिंह से पूछा गया था कि आप कैसी सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, किसान और मजदूरों की सरकार होनी चाहिए और उनके हितों के लिए कानून बनने चाहिए। अन्यथा सरकारें, अगर साम्राज्यवादी चलता रहेगा तो यही ढांचा चलता रहेगा। अभी भी कैपिटलिस्ट साम्राज्यवादी है, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हवाले पूरा देश हो रहा है। तो ये समय है उनको याद करने का और उनको शहादत को उनको नमन करने का और आम देश के नागरिक को मोबिलाइज करने का कि भाई अब आप ज्यादा डरो मत जी। अब देश का मीडिया बिक गया है तो क्या बिक गया है, सोशल मीडिया हमारे पास है, आप जैसे पत्रकार हैं, तो आम देश के नागरिक तक अगर ये विचार पहुंचेंगे तो गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा होगी। जो जाति कर रहे हैं उनके खिलाफ आंखें में आंखें डालकर, सीना तान कर बात करने की हिम्मत पैदा होगी। वो जज्बा लाना है लोगों में। ऐसा ही नहीं कि नौजवान बच्चे सारे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, हर वक्त मोबाइल के अंदर ही घुसे रहते हैं। उनको देश के अंदर अगर देश को बचाना है, देश को आगे तरक्की दिलानी है, तो 80 करोड़ को भिखमंगों की तरह अन्न नहीं चाहिए। उनके दो हाथ में सम्मानजनक रोजगार चाहिए, उनको रहने की जगह चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाई फ्री चाहिए, उनके इलाज करने के लिए हॉस्पिटल फ्री चाहिए, बुढ़ापे का सहारा पेंशन चाहिए। 40,000 रुपया मिनिमम वेतन मजदूर का हो, 12,000 मिनिमम पेंशन लोगों को हो और ताजिंदगी अपना देश में बसर करने के लिए फक्र से हर भारतवासी, हर नागरिक जो है वो अपना जीवन बसर करे। यही हमारा आज का निष्कर्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राकेश जी, आप आए दिन ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं जिन प्रोग्रामों को लेकर युवा और बुजुर्ग और महिला को एक शक्ति मिलती है। सर, आज डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी जयंती, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस है। सर, आपके मन में कैसे आया कि हम इस दिवस को मनाएं और जो लोग हैं, युवा हैं या और भी जो लोग हैं, वो शांत साल में एक बार याद करते हैं? जी, यही अफसोस की बात है कि जो है शहीद आजम भगत सिंह का जो शहादत दिवस है वो भी एक रस्म अदायगी बन गया है। लोहिया जी की जयंती भी रस्म अदायगी बन गया है। लेकिन लोहिया और शहीद भगत सिंह ने जो सपना देखा था वो समाजवादी राष्ट्र का देखा था, जिसके अंदर किसी बात का शोषण ना हो, ना रंग भेद का शोषण हो, ना जाति का शोषण हो, ना धर्म के नाम के झगड़े हो, ना कोई ऐसा और ना ही कोई ऐसा आर्थिक आधार पर कोई शोषण हो। तो भगत सिंह ने तो बहुत पहले ही जान लिया था। उन्होंने समाजवादी राष्ट्र की कल्पना की है। लोहिया जी ने भी समाजवादी राष्ट्र की कल्पना की है और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी समाजवादी राष्ट्र की कल्पना की है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कहा है कि इस देश के दो बड़े दुश्मन हैं, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद जी, और इसका रास्ता जो है समाजवाद और बुद्धिज्म के जरिए हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। तो आज हमारे तमाम विद्वान लोगों ने जो है चर्चाएं की हैं, हर इश्यूज पे चर्चा की है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने युद्ध के, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जो होते हैं उनके ऊपर भी काफी लेख लिखे हैं। इसके अलावा समाजवादी युवाओं के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ आगे, उन्होंने सब क्रांति का सपना देखा था। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने सब क्रांति का सपना देखा था, जिसके माध्यम से समतामूलक समाज की कल्पना की थी और समाजवादी राष्ट्र की कल्पना की थी। बस यही कहना। राकेश जी, अगर इस समय डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी, सुखदेव, राजगुरु ये सब लोग होते तो आज के समय में वो क्या सोच रहे होते? अगर डॉक्टर अम्बेडकर भी होते तो क्या सोच रहे होते कि मैंने देश को इसीलिए ही आजाद नहीं करा? देखिए, हमारे शहीदों को, फ्रीडम फाइटरों का सपना अधूरा है, क्योंकि अंग्रेज ने भी फूट डालो राजनीति करो और आज भी फूट डालो राजनीति करो। आज हिंदू और मुसलमान के झगड़े हैं, नफरत की राजनीति है जी। और उस जमाने में भी था देश के दो टुकड़े हुए,
70 साल 75 साल की आजादी के बाद भी आज भी धर्म के नाम के झगड़े हैं ना, आज भी नफरत की राजनीति हो रही है, देश को बांटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों पे हमले हो रहे हैं, मुस्लिमों पे हमले हो रहे हैं, और जिसमें सरकारें इन्वॉल्व हैं, जो हमारी आज जो फिरका परस्त ताकतें आज सत्ता में बैठी हैं, जो हिंदुत्व की बात करती हैं, जो उनका एक राष्ट्रवाद अलग है ना, हिंदुत्व का राष्ट्रवाद अपने आप में जो है कलंक है। मैं तो यही कहूँगा, हिंदू के राष्ट्रवाद की बात करना, जबकि ये देश तो सभी का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, और हम हिंदुत्व की बात कैसे कर सकते? राकेश जी, जो वर्तमान सरकार है वो जिनको ये प्रोग्राम मनाना चाहिए उस प्रोग्राम को आप मना रहे हैं। देखिए, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि आज शहीद भगत सिंह को भुला दिया गया है, लोहिया जी को भुला दिया गया है, जबकि इनके बताए हुए रास्तों पे चलने की जरूरत थी हमें। इस देश को लोहिया अम्बेडकर भगत सिंह के सपनों का जो भारत है, जो समाजवादी राष्ट्र है, उसके माध्यम से ही मैं समझता हूँ कि आगे ले। राकेश जी, आपको लगता है कि जो नारे लग रहे हैं, देश 1947 में या 26 जनवरी 1950 को आजाद नहीं हुआ, देश तो 2014 में आजाद हुआ है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज देश कुर्बानी मांग रहा है, जैसे शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी, सुखदेव ने कुर्बानी दी, अंग्रेजों के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, तमाम तरह के शोषण के खिलाफ, तो आज भी देश कुर्बानियां मांग रहा है। आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं, और इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अगर आज हमारे नौजवान साथी अगर प्रण कर लें, संकल्प कर लें, अगर बलिदान की, कुर्बानी की भावना अगर पैदा हो जाए हमारे नौजवानों में, अगर ये सरकारों के खिलाफ जो डर है, जो आज सरकारों का डर चल रहा है, अगर उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएं या निकल आए, तो मैं समझता हूँ कि सारी समस्याओं का हल हो सकता है। आज लोगों में डर है, दहशत है, सरकारें दहशत दे रही हैं, झूठे मुकदमों के अंदर जेलों में डाला जा रहा है, जो बोलेगा उसको झूठे मुकदमों में FIR करा दी जाएगी। तो एक दहशत का माहौल है पूरे देश के अंदर। जो एक्टिविस्ट हैं, जो विपक्ष के, जो सरकार के जो भी खिलाफ जाएगा, उसको तरह तरह के मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। तो देश कुर्बानी मांग रहा है नौजवानों से। देखिए राकेश जी, आप भी जेल गए थे, आप तो लेकिन इसका डर नहीं मान रहे हैं। नहीं, हम मेरे अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सैकड़ों की संख्या में, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया, जो जैसे इमरजेंसी में हमारे इंदिरा जी का जो जुल्म हुआ था, या जो इमरजेंसी लगी थी, उसके खिलाफ भी लोगों ने जेलें भरी, वहां पे लाखों लोग जेल गए। तो एक जन आंदोलन की जरूरत है, जिसके अंदर लोगों में डर ना हो, और देश समाजवादी राष्ट्र के लिए निकले। जो भी शोषण है या जो भी हमारे पे अत्याचार है, उनके खिलाफ लोगों को निकलना होगा। और जब तक डर है, जब तक कुछ नहीं होगा। हमें भगत सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगत सिंह ने अपनी शहादत दे के जो है देश में क्रांति पैदा की थी, तो ऐसे ही हमें शहादत की भावना लेकर, कुर्बानी की भावना लेकर आगे चलना होगा। फिर चलते चलते युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? शहीद भगत सिंह ने जैसे शहादत दी है, शहीद भगत सिंह का जो रास्ते पे चलना होगा, जो शहीद भगत सिंह के बताए हुए रास्ते में उनको चलना होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा, तभी हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं।